प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज साल का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, 31 तारीख है। और आज बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में ये डिसीजन लेते हैं कि 2026 में हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम इस आदत को छोड़ देंगे, इस गलत काम को करना हम छोड़ देंगे। अक्सर लोग ये डिसीजन लेते हैं, हम शराब नहीं पीएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिगरेट नहीं पीएंगे, हम ये उस व्यक्ति के गलत व्यक्ति के साथ में नहीं रहेंगे, हम लोगों से प्यार कर, अनेक प्रकार की बातें लोग आज के दिन में करते हैं और अपने मन में ये डिसीजन लेते हैं कि 1 तारीख से, नए साल से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कुछ समय तक तो वो अपने वादे पर कायम रहते हैं, कुछ दिन तक, और उसके बाद फिर से वही करने लगते हैं। लेकिन यदि वो प्रभु को जानते तो पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देता और उस वादे पर वो कायम रहते, उस डिसीजन पर वो कायम रह पाते। अपनी सामर्थ्य से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो कायम रह पाते। इसी प्रकार से आज आप और मैं, हम सब मसीह लोग भी अपने जीवन में एक डिसीजन लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, एक निर्णय लेंगे कि प्रभु 2026 से हम इस गलत काम को नहीं करेंगे। कोई भी गलत काम हो सकता है जो आप जानते हैं, और अब मैं जानता हूं कि आप बेहतर रूप से जानते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहां गलत हूं, कौन सी आदत मेरे अंदर खराब है, उसे आप बेहतर रूप से जानते हैं। तो आज समय होगा जब आप ये डिसीजन लेंगे अपने मन में कि प्रभु इस गलत काम को, इस गलत आदत को मैं अपने जीवन से दूर करूंगा। और मेरे विश्वास है पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा और आप उस डिसीजन पर पूरे साल भर ही नहीं बल्कि पूरे जीवन भर कायम रह पाओगे। दानियल की किताब यदि आप निकालेंगे तो उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो एक बार दानियल ने भी अपने जीवन में एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया। और जब उसने वो डिसीजन लिया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और वो लाइफ टाइम तक उस डिसीजन पे कायम रहा। उसने एक डिसीजन लिया, लिखा है 8 पद में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। उसने ये डिसीजन लिया कि जो राजा जिस भोजन को मुझे दे रहा है, हम सबको दे रहा है, इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि यह परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर इस खाने को खाने की इजाजत नहीं देता, ड्रिंक करने की इजाजत नहीं देता, परमेश्वर का वचन। इसलिए दानियल ने निर्णय लिया कि मैं ना ही राजा की दी हुई ड्रिंक करूंगा और ना ही मैं उसका दिया हुआ भोजन करूंगा। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। परमेश्वर इन चीजों को अलाउ नहीं करते। इसलिए वो जानता था इस बात को, इसलिए उसने अपने मन में यह डिसीजन लिया। लिखा है दानियल ने अपने मन में यह ठान ली, जबकि वो जानता था कि यदि मैं मना करूंगा तो मुझे शायद मृत्यु दंड भी दे दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, राजा मुझे दंड देगा। लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर के वचन को थामा और राजा की नहीं सुनी। उसने कहा, उसने अपने मन में ठाना कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। जो राजा मुझे दे रहा है, जो राजा मुझे परोस रहा है, उसे मैं नहीं खाऊंगा। उसके साथ के जितने और लोग थे सबने उस भोजन को खाया, सबने उस भोजन को खाया। लेकिन दानियल ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। लिखा है, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। इसलिए उसने उस खोजों के प्रधान, यानी कि जो भोजन पर जो स्वामी था, जो उन्हें खाना दिया करता था, उससे विनती करी कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। मेरे लिए साग पात लिया, मेरे लिए हरी सब्जी लिया, मैं केवल हरी सब्जी को खाऊंगा। मैं ये मीट मांस या फिर जो कुछ भी तुम मुझे दे रहे हो इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये मेरी परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में गलत है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। आप मुझे कृपया, आप मुझे साग पात दे दो, हरी सब्जी दे दो, उसे मैं खा लूंगा। खोजों का प्रधान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा तुम लोगों को देखने आएगा, कुछ समय बाद वो तुम्हारा टेस्ट लेगा और यदि तुम निर्बल पाए गए, कमजोर पाए गए, तो वो मुझे भी दंड देगा और तुम्हें भी दंड देगा। लेकिन दानियल ने कहा, नहीं, मुझे साग पात दे दो और उसके बाद हमें देखना।
जो लोग मीट मांस खा रहे हैं, जो लोग मदिरा पी रहे हैं, वे लोग और हम में क्या अंतर मिलता है वो तुम देखना। और कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। राजा उन्हें जज करने के लिए आया, राजा उन्हें देखने के लिए आया कि मेरे जवान लोग कैसे हष्टपुष्ट हुए हैं, कैसे दिख रहे हैं, मैंने जो उत्तम उत्तम भोजन उन्हें दिया है उसे खाकर वो कैसे सुंदर दिख रहे हैं। जब राजा उन्हें देखने गया तो क्या पाया गया? दानियल और उसके दोस्त जो उसके साथ में थे वे सबसे सुंदर, हष्टपुष्ट, बलवान दिखाई दे रहे थे और बाकी जितने और जवान थे वो उनके सामने फीके पड़ गए। जो डेली राजा का दिया हुआ भोजन खा रहे थे वे फीके पड़ गए और जो हरी सब्जी खा रहे थे वे हष्टपुष्ट हो गए। कैसे हुआ ये? क्योंकि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दी। अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने उन्हें भर दिया। मैं यूं कहूंगा कि वो विटामिन, वो प्रोटीन जो उन्हें मीट मांस से मिलना था उससे कई अधिक उन्हें हरी सब्जियों से परमेश्वर ने दे दिए। परंतु यह सब कब हुआ? जब दानियल ने अपने जीवन में डिसीजन लिया और उसके बाद परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, ऊंचाइयों पर परमेश्वर ने उसे बिठाया। लेकिन कब हुआ ये? जब उसने अपने मन में यह डिसीजन लिया कि मैं इस काम को नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन इस काम को करने के लिए मना करता है। आज समय है, साल का अंतिम दिन, आप अपने जीवन में यह निर्णय ले सकते हैं कि यह आदत जो मेरे अंदर बुरी है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, इस काम को मैं आज के बाद नहीं करूंगा। अपने मन में यह निर्णय ले लें, अपने मन में यह ठान लें और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपको दानियल की तरह शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा और आप जीवन भर उस वायदे पर, उस डिसीजन पर, उस निर्णय पर कायम रहोगे, बने रहोगे। जीवन भर फिर आप उस गलत काम को नहीं करोगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने मन में निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। और जब आप डिसीजन लेंगे परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा और आपको ऊंचाइयों पर उठाएगा। 2026 आपके लिए बेहतर साल होगा। इसलिए अपनी उन बुरी आदतों को जो आपके अंदर पाई जाती हैं उन्हें आज छोड़ दें। उन्हें छोड़ने का आज निर्णय ले लें। वो शराब पीना, उसे आप छोड़ दें। सिगरेट पीना, उसे आप छोड़ दें। झूठ बोलना, उसे आप छोड़ दें। गलत संगति में रहना, उसे आप छोड़ दें। गलत संबंधों में रहना, उन्हें आप छोड़ दें। हर एक गलत काम जो आप कर रहे हैं और आपका विवेक आपको बता रहा है कि आप गलत हैं, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि आप यहां गलत हैं, इस क्षेत्र में गलत है, यह आदत गलत है, तो उसे आज ही मेरे साथ में निर्णय लेकर आज ही छोड़ दें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य। और निश्चय पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य कर देगा, न केवल 1 महीना बल्कि पूरे साल, बल्कि पूरे जीवन भर के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा कि आप उसमें कायम रह पाओगे। कुछ भी असंभव नहीं है। आप ये न सोचें कि ये मेरे लिए बहुत असंभव है। नहीं, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। दानियल ने निर्णय लिया ये जानते हुए कि राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा, उसके बावजूद उसने निर्णय लिया। तो आपके जीवन में तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप निर्णय ले सकते हैं। और यकीन मानिए इस निर्णय को लेने के बाद आपका और आपके परिवार का भला ही होगा, कोई बुराई नहीं होगी, भलाई होगी। तो अपने मन में आज डिसीजन ले, आज शाम में डिसीजन ले, निर्णय ले कि मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस काम को करने के लिए मना करता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति ऐसे विश्वास योग्य रहते हैं तो वो आपको शिरोमणि ठहराता है, आपको ऊंचाइयों पर उठाता है। सो आइए हम प्रार्थना के साथ में निर्णय लें, प्रार्थना के साथ में डिसीजन लें, प्रार्थना के साथ में शक्ति और सामर्थ्य को मांगे। निश्चय प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक महान गवाही देना चाहता हूँ कि कैसे मेरे पिता ने पीके भैया और अमृता दीदी के प्रेयर सेंटर के माध्यम से एक महान गवाही तैयार की है। मेरी सासू माँ अचानक उनको अटैक आ गया था और बहुत ही मुश्किल हो गया था। आगरा के डॉक्टरों ने उन्हें
दिल्ली रेफर कर दिया था। आगरा में जो रिपोर्ट आई थी उसमें हार्ट में और दिमाग में दिक्कत बताई गई थी, लेकिन मेरे लिए पीके मसीह सेंटर से प्रार्थना हुई। एक भैया ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसकी वजह से जो दिल्ली में दोबारा रिपोर्ट आई उनमें मेरी माँ का हार्ट और दिमाग की सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये मेरे महान पिता का चमत्कार हुआ है, वो हम पर दया करते हैं। इसलिए मैं पीके भैया और अमृता दीदी और उनकी सारी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु नासरी का धन्यवाद करता हूँ। और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज की इस मॉर्निंग फास्टिंग के लिए, जो कि इस पूरे महीने हम सब मॉर्निंग फास्टिंग में रहे और आज आखिरी दिन है मॉर्निंग फास्टिंग का। सो मैं आप सबको बहुतायत से परमेश्वर के नाम से आशीष देती हूँ कि आप कंटिन्यूस हमारे साथ 31 दिनों तक उपवास में बने रहे। और मैं आशा करती हूँ कि इस उपवास में रहने से आपने बहुत सामर्थ, बल और बहुत ही शक्ति पाई होगी, स्पिरिचुअली भी और शरीर में भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन हम आत्मा में खा रहे थे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये समय अद्भुत है कि हम साल के आखिरी दिन में हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको प्रेज करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु हम घटे तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हमें बड़े। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार पृथ्वी पर हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। आज के दिन को आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते प्रभु आप जो चाहते प्रभु आज के दिन में आप हमारे जीवन में करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस पूरे 31 दिनों तक पिता तूने हम सबको पिता प्रभु जी सुबह के उपवास में बनाकर रखा। प्रभु एक हृदय, एक मन होकर प्रभु जी हम सब उपवास में बने रहे। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो कभी भी उपवास नहीं रख पाते थे प्रभु, तूने उन्हें भी सामर्थ्य दी प्रभु कि वो उपवास का हिस्सा बन सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु बहुतों के जीवन में तूने बड़े बड़े कामों को किया, बहुतों को प्रभु तूने स्पिरिचुअली ग्रोथ किया प्रभु, बहुतों के लाइफ में परमेश्वर प्रभु जी आपने बड़े बड़े बदलाव को दिया। परमेश्वर पिता बड़ी बड़ी बुरी लतों से प्रभु तूने इन्हें छुटकारा दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, जबकि आज हम आखिरी दिन में है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि पूरे साल परमेश्वर पिता 2025 के एक एक दिन में प्रभु तूने प्रभु हमें अपनी संगति में बनाकर रखा। परमेश्वर प्रार्थना वचन में बनाकर रखा। परमेश्वर सच में प्रभु जी हम धन्यवादी हैं प्रभु एक एक दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया और तूने अपने वचनों में बनाकर रखा, तूने प्रार्थनाओं में बनाकर रखा, तूने सुबह शाम की प्रार्थनाओं में अपने बेटे बेटियों को कंटिन्यूअस बनाकर रखा। प्रभु इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हम सब पूरे साल प्रभु तेरी उपस्थिति में पाए गए। खुदा आप इस बात को जानते हैं प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस साल के आखिरी दिन में प्रभु तेरा धन्यवाद दे रहे हैं, तुझे महिमा दे रहे हैं प्रभु, अपनी टेस्टमनी के लिए धन्यवादित हैं, अपने जीवन के कार्यों के लिए धन्यवादित हैं, अपने परिवार के लिए धन्यवादित हैं, अपने बच्चों के लिए धन्यवादित हैं, अपने लाइफ के लिए धन्यवादित हैं। आज जितने भी धन्यवादित विषय प्रभु आज तेरे सम्मुख रखे जा रहे हैं प्रभु, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, तेरा आदर हो, तेरा सम्मान हो, तेरी महिमा बढ़ती चली जाए प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु जितने लोगों ने प्रभु इस साल में प्रभु तुझे ग्रहण किया, धन्यवाद बहुतों ने अपना जीवन तुझे दिया, बहुतों ने सेवकाई के लिए अपने जीवन को दिया, बहुतों ने प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु हर एक निर्णय, हर एक डिसीजन के लिए प्रभु जो तेरे लोगों ने तुझ में रहकर लिए हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु जी रात भर प्रभु तूने संभाला और ये नया दिन प्रभु आपने हमें दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। इस पूरे महीने तूने संभाला प्रभु, इस पूरे महीने में प्रभु तूने बड़े बड़े कामों को किया प्रभु। हाँ प्रभु जी आपने माइंड थॉट्स को चेंज किया, आपने चाल चलनों को दूर किया प्रभु, गुस्से वाले स्वभाव को दूर किया प्रभु। आज बहुत कुछ है जो तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन से दूर किया और प्रभु आज हर एक हृदय प्रभु वो आनंद और वो धन्यवाद से भरा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता
पिता कि सच में प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जिसने प्रभु तेरी संगति का महत्व जाना, जिसने तेरे वचन के महत्व को जाना, जिसने परमेश्वर पिता तेरे कार्यों को देखा प्रभु, हाँ मेरे खुदावन यूं ही वो अपने जीवन में बढ़ते चले जाए। मैं धन्यवादी हूँ जो वचन प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में तूने हमें दिया प्रभु, हम उस वचन का आदर करते। वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, हम आपके वचन का आदर करते हैं, क्योंकि प्रभु जब हम वचन का आदर करते हैं यीशु, हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप ही वचन हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में इस बात को सुना और दानियल के जीवन से हमने इस बात को सीखा प्रभु कि उसने एक बहुत अच्छा निर्णय अपने जीवन में लिया कि कोई भी अशुद्ध चीज प्रभु वो अपने जीवन में नहीं लेगा जिसके कारण वो अपवित्र हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज आपने बहुतों से बातचीत किया पिता। जब आज के इस साल के अंत में प्रभु तेरे लोग ये डिसीजन लेते प्रभु, आज वो डिसीजन मेकर बनते प्रभु, तो होने दे प्रभु अपने निर्णय में कायम होने पाए। और जब वो नए साल में कल प्रवेश करें तो प्रभु मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि अपने निर्णय जो उन्होंने लिए हैं प्रभु इस समय प्रभु जब प्रार्थना में रहकर प्रभु वो अपने निर्णयों को ले रहे हैं परमेश्वर पिता, तो होने दे परमेश्वर पिता उन निर्णयों में कायम रहने में, अपने जीवन भर उस निर्णय में कायम रहने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें, क्योंकि प्रभु तूने हमें सहायक दिया है और एक जेंटल पवित्र आत्मा वो सहायक तूने हमें दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा हम अपने निर्णयों पर प्रभु जी स्थिर रह पाते हैं प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान भाई बहन के लिए प्रभु, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब आज वो समझ गए प्रभु कि उनके अंदर क्या गलत आदत है, क्या गलत स्वभाव है, क्या बुरी लत है, क्या ऐसी आदत है प्रभु जिसे वो छोड़ना चाहते हैं, तो प्रभु आज मैं दुआ करती हूँ मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज आप समझ गए कि ये गलत आदत मेरे अंदर है तो अपने लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा जन है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। मेरे यीशु में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दानियल के तरह प्रभु, दानियल का कैरेक्टर परमेश्वर पिता आज मैं आपके बेटे बेटियों के अंदर मांगती हूँ यीशु कि प्रभु जिस प्रकार वो अपने निर्णय में कायम रहा प्रभु, उसी प्रकार खुदा जब ये भाई ये बहन प्रभु हर एक नौजवान जिसने ये निर्णय ये फैसला प्रभु अपने जीवन के हित में लिया प्रभु, अपने लाइफ के हित में लिया है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें स्थिर करें प्रभु, इन्हें इस डिसीजन में प्रभु बरकरार रखे खुदावंद यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा आप लीड करें, आपके सपोर्ट आपके गाइडेंस को प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक यूथ के लिए, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग के लिए मांगती हूँ खुदा। सच में प्रभु जब ये समझ गए प्रभु कि इनके स्वभाव में कड़वाहट है, जब ये समझे प्रभु एडिक्शन में है, जब समझे बुरी लत में है प्रभु, जब ये समझे प्रभु किसी गलत रिश्ते में ये है, जब ये समझे प्रभु जब ये बहुत सी गलत गलत चीजों का सेवन करते प्रभु जी, या फिर अपने मन में दूसरों के लिए कड़वाहट रखते हैं, या फिर परमेश्वर पिता और गुस्सा करते, जेलसी करते, ईर्ष्या, कुड़कुड़ाना, या फिर परमेश्वर दूसरों को मजाक बनाना, ये सारी बातें प्रभु आपके लोग जान गए कि उनके लाइफ में है परमेश्वर पिता। और आज मैं दुआ करती हूँ कि ये सारी गलत बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। हर एक अनाज्ञाकारिता, हर प्रकार के धोखा देने वाला स्वभाव, हर प्रकार के प्रभु जी अपनी बातों में कायम ना रहने वाला स्वभाव, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में, जाओ इन भाई बहनों को छोड़कर, जाओ इन बच्चों को छोड़कर, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके कैरेक्टर को छोड़कर यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद इस समय जितनों ने रिसीव किया, जितनों ने हमारे साथ प्रार्थना किया प्रभु, धन्यवाद कि तू उस निर्णय में इन्हें प्रभु पूरे साल और अपने आजीवन प्रभु जी बना कर रखेगा। प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के निर्णय में इन्हें कायम रखें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जिन परिवारों में प्रभु बहुत ज़्यादा दूरियां हो चुकी हैं पिता, जो रिश्ते टूटने की कगार में है प्रभु जी, डिवोर्स लेने की कगार पर प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने में, एक दूसरे को त्यागने का विचार किया प्रभु जी, यदि किसी गलती के कारण प्रभु जी आज प्रभु ये ठुकराए हुए और छोड़े गए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज आप प्रभु रिस्टोर करें प्रभु, आज आप रिबिल्ड करें परमेश्वर पिता, और प्रभु परिवार वो रिश्ता जुड़ जाए यीशु के नाम में, ताकि आने वाला नया साल उनके रिश्तों
के लिए बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। जो बच्चे परमेश्वर पिता बहुत ज़्यादा जिद्दीपन में और बहुत ज़्यादा अनाज्ञकारिता में चल रहे खुदा, वो जिद्दीपन, वो अनाज्ञकारिता उनके जीवन से चली जाए और खुदावन वो ओबीडियंस में बढ़ते चले जाए। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जो रोग में प्रभु ये बैठे खुदा यीशु मसीह, आज इनके बीमारी का प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये आखिरी दिन होने पाए प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तेरे रोगों को ले लिया, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। आज जितने लोग इस बात पर विश्वास कर रहे प्रभु, अपने शरीर की चंगाई के लिए, अपने शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु, अपनी हड्डियों के, अपनी मांसपेशियों के, अपने इंटरनल चंगाई के लिए खुदावन जितने लोगों ने अपनी विनतियों को दिया है प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक हॉस्पिटल में पड़े हुए व्यक्ति के लिए, हर एक बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति के लिए यीशु मसीह मैं आपसे मांगती हूँ पिता कि इस समय प्रभु इनके शरीर को आप छुएं पिता, और यीशु के नाम में मैं उन बीमारियों को, उन दर्द तकलीफ, उन कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, एलर्जी को, सफेद दाग की बीमारी को, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स को, सफेद दाग की प्रॉब्लम को, और हड्डियों की, मांसपेशियों की, नसों की समस्या को यीशु के नाम में कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर। हर एक रोग जाओ, बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवान भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। और खुदा मैं प्रार्थना करती हूं इस समय तूने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, आंखें चंगी हो गई हैं, कान चंगे हो गए हैं, मुंह चंगा हो गया है, हाथ पैर चंगे हो गए, ये चलने फिरने लगे, इनकी हड्डियों में प्रभु तूने बल दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता, मैं प्रार्थना करती पिता कि सच में मेरे प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, और वो बहुत डिस्टर्ब है प्रभु, बहुत इस बात को लेकर चिंतित है, खुदावंद यीशु मसीह आपने उन्हें गर्व की आशीष दे दी है, और प्रभु नए साल में खुदा वो उस आशीष के लिए धन्यवादित हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जो कर्जे में है प्रभु, आप इन्हें कर्जे से छुटकारा दे यीशु के नाम में। कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर प्रकार की तकलीफ जाए यीशु के नाम में। फैमिली प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हर एक जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हर एक रुके हुए काम जाए यीशु के नाम में। आज जिस काम पर ये हाथ लगाएं यीशु के नाम में प्रभु, इनके कामों को तो सफलता दे प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वालों को नए साल में सफलता दे परमेश्वर प्रभु। स्टडी करने वाले बच्चों को बुद्धि देना प्रभु, फाइनल एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें सफलता दे प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। स्टडी और प्रभु जी इनका स्पिरिचुअल लाइफ, और परमेश्वर प्रभु इनका फैमिली लाइफ परमेश्वर प्रभु आपकी नज़रों में हम रखते हैं पिता। और जो आज निर्णय प्रभु इन भाई बहनों ने लिए हैं प्रभु, चाहे प्रभु जी वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, अपने फैमिली को लेकर हो, या फिर अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर, जो कुछ भी निर्णय इन्होंने लिए हैं प्रभु, उस निर्णय में आप इन्हें कायम रखें पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, हम उन्हें आशीष देते हैं पिता, और मैं वचन से प्रभु ने ब्लेस करती हूँ खुदावन कि जो कार्य तूने इनमें आरंभ किया है उसे अपने आने तक इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करे पिता। और प्रभु इन्हें फेथफुल बनाए प्रभु, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, इन्हें खुदावन प्रभु 365 दिनों में अपनी प्रेजेंस में चलाएं परमेश्वर। खुदा इनके लाइफ से परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े प्रभु। हर एक का जिसका जन्मदिन है प्रभु, उन्हें आशीष और बरकत दे परमेश्वर पिता। आने वाले समय में प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे पिता। थैंक यू फादर, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना प्रभु। जितनों ने विनती निवेदनों को दिया, हर एक पर तूने दृष्टि की, हर एक की तूने सुधी ली प्रभु। मैं धन्यवाद करती, इसलिए प्रभु मैं विशेषकर इस पूरे साल के लिए, और प्रभु इस प्रभु दिसंबर 31 के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ कि हम तेरी उपस्थिति में पाए गए परमेश्वर। प्रभु जितने लोग हमारे साथ यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं प्रभु, जितनी फैमिलीज, जितने लोग खुदा, उन्हें भी बहुतायत से बरकत और आशीष आप दे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।